नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम मगधा एम्पायर को डिस्कस कर रहे थे। मगधा एम्पायर के अंदर कुछ डायनेस्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस सीरीज को ही आगे बढ़ाकर हम आज चलेंगे। तो आज की हमारी जो डायनेस्टी है वो है मौर्यन एम्पायर। आप लोगों ने नाम काफी सुना होगा इस एम्पायर का। कौटिल्य का नाम आपने काफी सुना होगा, चंद्रगुप्त का नाम आपने काफी सुना होगा, अशोका द ग्रेट, ये सब कुछ जो व्यक्ति हैं वो बिलोंग करते हैं मौर्यन एम्पायर से। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एम्पायर थी एंशियंट इंडिया के अंदर। एक्सटेंट काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा इंडिया का जो आज का हिस्सा है उस पे जो एम्पायर है वो फैली हुई थी। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्यन एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। टाइम पीरियड क्या है जिनका 322 से लेकर 298 बीसी तक। ठीक है, इन्होंने कैप्चर किया पाटलिपुत्र को। ये देखो, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर से, धनंदा से, इन असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य एक मेन बंदा जो इनका मेन सलाहकार लगा लो आप, वो कौटिल्य था। इसको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस बंदा था उस टाइम पे। आज के टाइम पे लोगों को इस पर्सन की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि अमित साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको कहा जाता है कि वो आज की इंडिया की राजनीति के क्या है, कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं। ठीक है, तो ये काफी फेमस बंदे थे कौटिल्य जी। इन 305 बीसी ही मार्च अगेंस्ट सेलुकस निकेटर। उसने उसके विरुद्ध चढ़ाई की लड़ने के लिए। मैक्सनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था दो जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। उस टाइम पे काफी लोग एक दूसरे के कोर्ट में एम्बेसडर भेजते थे। आज के टाइम पे भी ऐसा ही है ना, हमारा एम्बेसडर यूके में है, यूएसए में है, ऐसे। सो उस टाइम पे भी ऐसे एम्बेसडर होते थे। चंद्रगुप्त एम्ब्रेस चैनिज्म, चैनिज्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसारा। और अपनी गद्दी उसने किसको दे दी? बिंदुसारा जो उसका पुत्र था उसको दे दी। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर। कई बार कई क्वेश्चनों में, सॉरी, कई पेपर्स में क्या होता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से कि इस पार्टिकुलर डायनेस्टी के एम्पायर के फाउंडर कौन थे। तो ये आपको इसलिए फाउंडर डायनेस्टीज के याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। अब आते हैं जी बिंदुसारा पे। बिंदुसारा का टाइम पीरियड जी 298 टू 273 बीसी। बिंदुसारा को अमित्रागात था और अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है ग्रीक में। स्लेयर ऑफ एनिमीज, एनिमीज को मारने वाला। ठीक थे जी। संगम तमिल लिटरेचर में मौर्यन इन्वेजन ऑफ फाउर साउथ की को कंफर्म किया गया। बिंदुसारा के टाइम पे मौर्यन एम्पायर ने साउथ में जाकर भी अपने राज्य को विस्तार करने की कोशिश की। ऐसा संगम तमिल लिटरेचर जो है उसमें लिखा हुआ मिलता है। बिंदुसारा रिसीव डायमैकस एज एम्बेसडर फ्रॉम द सीरियन किंग एंटियोकस वन। जो सीरिया का किंग था एंटियोकस वन, उसका एम्बेसडर बिंदुसारा के कोर्ट में था। उस एम्बेसडर का क्या नाम था? डायमैकस। बिंदुसारा ने अपॉइंट किया अपने सन अशोका को एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। बिंदुसारा के टाइम पे अशोका क्या काम कर रहे हैं? उज्जैन के गवर्नर हैं। ठीक है जी। अब आते हैं अशोका। देखो पीछे के नाम क्या लगा हुआ है, द ग्रेट। हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे किंग हुए हैं जिनके नाम के पीछे द ग्रेट लगता है। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। ठीक है, टाइम पीरियड 273 टू 232 बीसी। बहुत फेमस किंग थे ये। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था 261 के अराउंड, बीसी के अराउंड, जिसे कलिंगा की वार कहा जाता है। इनका राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। बहुत ही प्रभावशाली ये किंग थे अशोका। और इन्होंने जब ये युद्ध लड़ा था कलिंगा का, तो इस युद्ध में जीत गए थे। उसके बाद जब ये
युद्ध भूमि में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं, बहुत सारे सैनिकों के अंग कटे हुए हैं। तो ये उससे बड़े ही दुखी हुए कि यार जीत तो गए, नुकसान हो गया, मजा नहीं आया यार, इस जीत का मजा नहीं आया यार। तो इन्होंने जो अपनी युद्ध करने की नीति थी उसको त्याग दिया था। इन्होंने कहा युद्ध नहीं यार, अब बस इतने लोगों का खून बहा दिया हमने, अब युद्ध नहीं लड़ेंगे हम लोग, बस बहुत हुआ। तो इन्होंने युद्ध जो मेन लड़ा था वो था कलिंगा का 261 बीसी में। इसके बाद इन्होंने अपनी जो युद्ध वाली नीति है इसको त्याग दिया था, शांति की नीति, बुद्धिज्म को अपना लिया था इन लोगों ने, ग्रेट अशोका ने। ठीक है, इन्होंने अपना एक धर्म भी इंट्रोड्यूस किया, धम्म जिसको कहा जाता है। उस धर्म के जो प्रिंसिपल हैं, जो बाकी रिलीजन है उन रिलीजन से वो प्रिंसिपल लिए गए हैं, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल जो हैं वो सभी रिलीजन से लिए गए हैं, वो धम्म रिलीजन में इन्होंने डाले और लोगों को कहा कि आप इसको अपनाओ। क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से? क्वेश्चन बनते हैं कलिंगा की वार किस सन में हुई? 261 बीसी में। किस किंग ने कलिंगा की वार के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया? अशोका द ग्रेट ने। क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ही सेंट अ मिशन टू श्रीलंका अंडर हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा। श्रीलंका में एक मिशन भेजा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी पाटलिपुत्रा में 250 बीसी में जो हुई थी उसको कन्वीन किया था। 4 काउंसिल हुई हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने वो कई बार ये रिवाइज भी कराया, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है बुद्धिज्म में। याद है ना कहाँ पर हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। सो याद करो, 483, 383, 250 बीसी, 72। सो ये वही आपको सब कुछ तब याद होगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और एक दो बार वीडियोस को दोबारा रिपीट पे देखोगे ध्यान से। खैर, बली और लैंड टैक्स वाज द मेन टर्म ऑफ रेवेन्यू लेविड एट द रेट ऑफ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। बली और लैंड टैक्स, लैंड के ऊपर, धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। 1/6 जितनी भी फसल होगी उसका 1/6 गवर्नमेंट को देना होगा। विलेज सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है जी। तो ये अशोका के बारे में। इसके अलावा मगध एम्पायर में क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे क्या नाम थे? जैसे कि नगर का ये कौन था? ये हेड ऑफ द टाउन होता था। स्थानीय का ये हेड ऑफ द वार्ड होता था। गोपा ये हेड ऑफ सम विलेज होता था। ग्रामी का ये हेड ऑफ अ विलेज होता था। ठीक है जी। किंग अपॉइंटेड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्री परिषद। आज के टाइम पे भी तो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको क्या लगता है कि आज हम लोग उनसे एडवांस हो गए? नहीं 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 नहीं। जो हम आज लोग इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, सफाई सिस्टम हो, इंडिया की रॉ होगी या फिर CIA हो गई, ये कोई भी जो भी हम लोग या फिर और कंट्रीज आज के टाइम पे सिस्टम फॉलो कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पुराने टाइम में वो किंग फॉलो कर चुके हैं। आज के टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, कैबिनेट होती है, उनके पास भी थी, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे थे। उनके पास भी युद्ध का मंत्री था, हथियारों का मंत्री था, विदेश मंत्री था, होम मिनिस्टर थे, ये सब कुछ था उस टाइम पे। एक चीज नहीं थी उस टाइम पे, वो क्या थी? डेमोक्रेसी। किंग कैसे चुन रहे थे? एक किंग है जी, उसका लड़का आगे किंग बन गया, उसका लड़का आगे किंग बन गया। आज के टाइम पे बस डेमोक्रेसी है, सिस्टम्स वही, इंस्टीट्यूशंस वही चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है समय के साथ, क्योंकि समय को बदलाव चाहिए होता है। The next, there were various other officials who helped him perform his duties. These officials were known as Amatyas, Mahamatras, Adyaksas. आज के टाइम पे मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, सेम यहाँ पर है। Among all the executive officials, Samharta was the most important. His responsibility was to supervise the collection of taxes from all types of sources. आज के टाइम पे कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अंदर इतने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें उस टाइम पे भी काम कर रही थी। उसके आगे नेक्स्ट है, एन ऑफिसर कॉल्ड अंतपाला वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फोर्स। आज के टाइम पे भी हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ठीक है।
सो उस टाइम पे भी सेम ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे, आज के टाइम पे भी हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं वो टाइम के हिसाब से, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मॉडर्न एम्पायर के बारे में। थोड़ा सा मैं इन वीडियोस को जो हिस्ट्री की हैं स्पेशली इनको छोटा रखता हूँ ताकि आप लोगों को बर्डन ना आए, आपको एक टॉपिक ही समझ में आज के टाइम में आपको समझ में आए जो हमने आज पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य आ गए जी, उसके बाद बिंदुसार आ गए, फिर अशोक आ गए, चाणक्य कौन था, उसके दूसरे नाम क्या थे, विष्णुगुप्त भी कह रहे हैं उसको, कौटिल्य भी कह रहे हैं उसको। ठीक है जी। सो मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री के आपको सारे पॉइंट याद हों, इसलिए मैं हिस्ट्री की वीडियोस को छोटी करने की कोशिश करता हूँ मोस्टली। और वीडियो हमारी 18, 19, 20, 25 तक चली जाती हैं। हिस्ट्री की वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ, 15 से नीचे नीचे ही रहे ये, कि बस आपको एक टॉपिक याद हो जाए। मैं चाहता था कि आज हम अलेक्जेंडर का टॉपिक भी साथ में करें, अलेक्जेंडर के बारे में जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, पहले मॉडर्न एम्पायर ही खत्म कर लेते हैं, अगर मैंने अलेक्जेंडर करवा दिए तो दोनों मिक्स हो जाएंगे ये, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो इन वीडियोस को डेली देखो, डेली सीरीज को फॉलो करो ताकि आपकी तैयारी में आपको मदद मिले। एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक हम जो टॉपिक कर चुके हैं रिवाइज करते रहो उनको, आपको भी याद होनी चाहिए, जैसे मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले कौन सा टॉपिक किया था जी, स्टोन एज किया था, फिर कौन सा किया जी, आईबीसी किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया हमने, फिर कौन सा किया जी, वैदिक पीरियड किया हमने, फिर क्या आया जी, बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया। ठीक है, उसके बाद इनके बाद क्या आया जी, इनके बाद आया जी महाजनपद, महाजनपद के बाद क्या आया जी, मगध एम्पायर आई। मगध एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी कर चुके हैं जी हम, सब कुछ। नंदा डायनेस्टी हो गई, सुसुनागा डायनेस्टी हो गई, आज मौर्य ने कर ली, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको हिस्ट्री याद रहेगी। सो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप हम बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अलग से कुछ और एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक के बारे में, कुछ और एलेबोरेट करवाना चाहते हो आप, वो हमें बता सकते हो आप। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।